नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश कुमार ने जेडीयू की बड़ी बैठक आज बुलाई है। बैठक में अहम फैसले होने की उम्मीद बताई जा रही है। जिस तरह पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अंदर टकराव देखने को मिला सीएम पद को लेकर के, नीतीश कुमार के साथ छल हो रहा है या नीतीश भी जानते हैं, लेकिन इस बैठक में क्या फैसला होगा यह बैठक के बाद पता चलेगा। लेकिन दो तरह से खबरें निकल रही कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं और नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आएंगे। दोनों बातें कही जा रही है, लेकिन इन दोनों बातों के बीच 9 तारीख को नीतीश कुमार राज्यसभा की सदस्यता का शपथ ग्रहण जरूर लेंगे। अगर नहीं रहना है तो शपथ ग्रहण लेने के बाद ही वह इस्तीफा दे पाएंगे, उसके पहले इस्तीफा नहीं हो पाएगा। लेकिन अब मुख्यमंत्री पद को लेकर के पेच फंस गया है कि जेडीयू के विधायक, तकरीबन 70 विधायक, वह भारतीय जनता पार्टी के सीएम बनाने के पक्ष में नहीं है। तो जब पक्ष में नहीं है तो नीतीश कुमार को अब उन विधायकों की सुननी पड़ रही है और बैठक हो रही है। इस बीच 4 सूत्रीय मांगों को लेकर के अफवाह चली कि नरेंद्र मोदी ने मान लिया है, लेकिन वह माने नहीं है। उस पर कोई जवाब नहीं आया है भारतीय जनता पार्टी का अभी तक। और जब तक नीतीश कुमार उन 4 सूत्रीय मांगों को भारतीय जनता पार्टी मान नहीं लेती, तब तक नीतीश कुमार सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन इस बीच बहुत बड़ी सूचना यह निकली कि नीतीश कुमार ने तकरीबन 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली है और इस्तीफे देने पड़े अगर तो इस्तीफे के साथ साथ प्रस्ताव भी सरकार बनाने का राज्यपाल के पास देंगे। असुद्दीन ओवैसी बिहार पहुंचे और असुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने जैसे हड़कंप मचा दिया कि खेल तो हो चुका है। किसका खेल हो चुका है? नीतीश का खेल हो चुका है या भाजपा के साथ खेल हो गया? यह बात क्लियर नहीं है, लेकिन खेल तो भाजपा ही के साथ होना है, इसीलिए तो सारे प्रपंच रचे जा रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जेडीयू के अंदर जो दोफार करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की थी वह विफल रहा। मोदी साहब का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। नीतीश कुमार एक अहम फैसला करने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार विपक्ष के साथ मिल करके निशांत कुमार को सीएम और तेजस्वी डिप्टी सीएम पद संभालेंगे। यह सब कुछ 9 अप्रैल के बाद की बात है। लेकिन ऐसे में सम्राट चौधरी बहुत ही संकटों में घिर गए। सम्राट चौधरी का रास्ता आसान करते हुए विजय सिन्हा, वह भी डिप्टी सीएम है, उन्होंने कहा कि मैं सीएम की रेस में नहीं हूं। यानी कि विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी का रास्ता आसान किया। लेकिन सम्राट चौधरी के विरोध में 70 विधायक खड़े हो गए जेडीयू के। सम्राट चौधरी को लेकर के पटना में गो बैक के नारे भी लगे। एक सभा में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो नीतीश कुमार जिंदाबाद और सम्राट चौधरी गो बैक के नारे लगे। बहुत फजीहत हुई सम्राट चौधरी की। और सम्राट चौधरी कोई बिहार स्तर के नेता नहीं है और सम्राट चौधरी की छवि सही नहीं है। बहुत सारे अटकलें और सवाल उन पर खड़ा होते रहते हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के कई सारे केसेस भी हैं जो दबाए गए हैं। सम्राट चौधरी की सूचनाएं भी फर्जी डिग्री वाली आती है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने यह आरोप लगाया था। पप्पू यादव की नजदीकियां नीतीश कुमार से मिल रही है और पप्पू यादव सलाह दे रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली न जाए, बिहार छोड़ करके सीएम की कुर्सी जेडीयू के पास रहे, नीतीश ही रहे अभी सीएम। भाजपा के हाथ में सत्ता चला गया तो भाजपा बिहार को बर्बाद कर देगी। आबाद तो अभी भी नहीं है बिहार कभी आबाद न तो था और न तो है, और आगे उम्मीद क्या करें जब सभी नेता वैसे ही हैं। ऐसे में नीतीश कुमार सत्ता से दूर नहीं होना चाहते और बिहार छोड़ना नहीं चाहते। यह खबर निकल रही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देना तो नहीं चाह रहे, लेकिन दिल्ली जाने के बाद नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल करने वाले हैं, इस बात की चर्चा अब बड़ी तेजी से हो गई है। चंद्रबाबू नायडू भी बहुत विवश होते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अब भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे तो उनके लिए बहुत मुसीबत आंध्र प्रदेश में खड़ी हो जाएगी, ऐसा चर्चा चल पड़ी है।
जब एनडीए गठबंधन के अंदर अगर इतने टकराव है तो फिर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में रह पाना बहुत मुश्किल है। अगर नीतीश कुमार ने बिहार से हाथ खींच लिया और यह सूचना अगर सही निकली कि 130 विधायकों की सूची नीतीश कुमार ने तैयार कर ली है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट भरा है। इस बात को लेकर के दिल्ली के अंदर हड़कंप मचा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह इस वक्त चुनाव प्रचार में व्यस्त है, क्योंकि 9 अप्रैल को ही वोटिंग होना है, वह भी असम का और केरल का और पांडिचेरी का। इन 3 जगहों पर वोटिंग है। इन 3 जगहों के 9 तारीख के वोटिंग के बाद ही नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों पर कोई विचार भारतीय जनता पार्टी करेगी। अब 9 अप्रैल को नीतीश कुमार को दिल्ली आना है, शपथ लेना है राज्यसभा सांसद का, और उसी दिन वोटिंग हो जाएगी। 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला लेती है 4 सूत्रीय मांगों पर। जब नीतीश कुमार ने उसमें पूछा है कि सीएम कौन होगा, हमारे इस्तीफे के पहले ऐलान करें, मैं ऐसे व्यक्ति के हाथ में सीएम की कुर्सी नहीं दूंगा जो आगे जाकर के जेडीयू के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए। दूसरे, गृह मंत्रालय किसके पास होगा, स्पीकर कौन होगा। ऐसे में तब जब गठबंधन की सरकार हो तो स्पीकर की महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि स्पीकर के जरिए ही पार्टी को तोड़ा फोड़ा जाता है। नीतीश कुमार की यह चिंताएं जाहिर है, लेकिन बिहार की चिंता कौन कर रहा है? नीतीश कुमार अपनी पार्टी की चिंता तो कर रहे हैं, तो क्या बिहार हित में कर रहे हैं? यह तो बात सच है कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में अगर बिहार चला गया तो इस वक्त जो हाल है बिहार का उससे भी बदतर होगा। नीतीश कुमार के हाथ में अगर है तो कम से कम जी खा पा रहे हैं, वरना जीना भी दुश्वार हो जाएगा बिहार के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के पास जाने के लिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देना तो चाह रहे हैं सत्ता, लेकिन लगाम अपने हाथ में रखना चाहते हैं कि चलाएंगे नीतीश ही। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी यह शर्त मानेगी नहीं, और यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने 130 विधायकों की सूची तैयार कर ली है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में यह बात निकल पड़ी है और चर्चा इस बात की चल रही है कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नहीं बल्कि जेडीयू के सीएम बनाने की बात करें। ऐसे में निशांत कुमार को लेकर के 2 तरह से खबरें चलती है कि कभी कहते हैं कि निशांत ने सीएम बनने से मना कर दिया, कभी नीतीश ने मना कर दिया, लेकिन हकीकत यह नहीं है। नीतीश कुमार को बड़ी तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं नीतीश कुमार निशांत कुमार को, और निशांत कुमार के ही सर पर सेहरा सजेगा, यह बात कही जा रही है। जेडीयू बहुत अच्छे पोजीशन में है, लेकिन जेडीयू अगर महागठबंधन के साथ सरकार बनाती है तो तेजस्वी यादव किंग मेकर बनकर के उभरेंगे, क्योंकि 25 सीटें उनके पास में है। लेकिन एक कंफर्टेबल सरकार नीतीश कुमार चलाएंगे, तेजस्वी यादव भी ज्यादा हरकतें नहीं दिखाएंगे, नहीं तो उनकी पार्टी भी टूट जाएगी। नीतीश कुमार के बिहार से जाने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सत्ता आ गया तो तेजस्वी यादव की आरजेडी 5 साल तक टिक नहीं पाएगी। एक एक नेता टूट जाएंगे, जो बड़ी विश्वसनीय नेता है वह भी टूटने के लिए मजबूर हो जाएंगे। यह बात तेजस्वी यादव को भी पता है। ऐसे में तेजस्वी यादव एक कंप्रोमाइज करते हुए नीतीश कुमार से नजर आ रहे हैं, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। नीतीश कुमार के साथ रह करके ही 5 साल गुजारने पड़ेंगे, और जब तेजस्वी गुजार लेंगे अगर, और जेडीयू जब अपना सीएम निशांत कुमार को बना लेगी तो फिर नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में आ जाएगी। नरेंद्र मोदी की कुर्सी संकट में आने का तात्पर्य यह है कि भारतीय जनता पार्टी हर राज्य में जो तानाशाहियां दादागिरी दिखाती है वह खत्म हो जाएगी, फिर वोट चोरी नहीं हो पाएगा। और ऐसे में बहुत एक ऐसा रास्ता तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को संकटों का, जो एक एक वोट के लिए भारतीय जनता पार्टी तरस सकती है। अब एनडीए के बारे में यह समझना बहुत जरूरी है कि अगर नीतीश कुमार ने यह फैसला ले लिया तो अच्छे अच्छे एनडीए से टूट जाएंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी संकटों में गिर जाएंगे। फिर नरेंद्र मोदी को सत्ता तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं जो है वह बदल जाएगी। इस वक्त चुनौती नरेंद्र मोदी के लिए असम का चुनाव और पश्चिम बंगाल का चुनाव है। असम के अंदर हेमंत बिस्व शर्मा जो मुख्यमंत्री है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने मोदी को फंसा दिया है बुरी तरह से।
असम हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। अमित शाह और नरेंद्र मोदी कड़ी मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग भी अलग अलग तरह का दांव पेच अपना रहा है पश्चिम बंगाल और असम दोनों के अंदर। इसके बावजूद भी अगर पार्टी नहीं जीत पा रही है सर्वे में, तो फिर यह बहुत संकटों भरा है। और अगर असम हाथ से चला गया और हाथ से चला गया पश्चिम बंगाल, तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आने वाले वक्त में नहीं रह पाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार जिस चालाकी से काम कर रहे हैं बिहार में सत्ता काबिज रखने के लिए और महागठबंधन के सहारे से वह सरकार बनाने की तैयारी में है। भारतीय जनता पार्टी 4 सूत्रीय मांगों पर विचार करके उन्हें निष्पक्ष जवाब नहीं देगी। उन्हें पता है कि वह साजिश रचेगी, 9 तारीख तक ऐसे ही खींचते रहेगी और खींचते खींचते लास्ट में वह चाल चलेगी जब चुनाव प्रचार से उसे राहत मिल जाएगा। ऐसे में नीतीश कुमार उसके पहले ही बड़ा दांव चल देना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म हो जाए। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कहीं ना कहीं अब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं और नीतीश कुमार तो इंडिया गठबंधन के तरफ से ऑफर नीतीश कुमार को मिला हुआ है, लेकिन इंडिया गठबंधन का ऑफर चंद्रबाबू नायडू को भी मिला है। यह बात सच है कि परकला प्रभाकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति चंद्रबाबू नायडू पर हाल ही के दिनों में 17 लाख फर्जी वोट डाल करके चुनाव जीतने का आरोप लगाए हैं। लेकिन फर्जी वोट से तो मोदी की सरकार भी आई हुई है, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के लिए वह घातक होता जा रहा है। एक आंध्र प्रदेश के अंदर आक्रोश उत्पन्न हो रहा है चंद्रबाबू नायडू को लेकर के और चंद्रबाबू नायडू की छवि भी पड़ रही है। अब सवाल उठ रहा है कि चंद्रबाबू नायडू भी इस वोट चोरी में शामिल है। एसआईआर जो हो रहा है, चंद्रबाबू नायडू ने कुछ मुंह नहीं खोला, कुछ विरोध नहीं किया, सिर्फ एक बार चुनाव आयोग में जाकर के एसआईआर का विरोध किया था जब बिहार में एसआईआर चल रहा था, लेकिन उसके बाद कोई सवाल नहीं खड़ा किया। इसका मतलब वह भी इसमें मिले हुए हैं। यह कलंक हटाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को मोदी का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ यही वजह नहीं होगी, वजह बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी की जो राजनीति है वह पूरी तरह से फेल हो चुकी है। देश को तबाही के कगार पर नरेंद्र मोदी ने ला करके खड़ा कर दिया है। ईरान इजराइल का युद्ध भी बहुत प्रभावित हो रहा है। ईरान इजराइल के युद्ध से मची तबाही भारत में भी असर दिख रही है, महंगाई पर और बहुत कुछ। इस चुनाव परिणाम के आने से पहले यह रोक कर रखा गया है, जिस दिन वोटिंग समाप्त होगी उस दिन महंगाई आसमान छुएगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को खासा नुकसान हो रहा है। कोई विदेशी मुल्क का व्यक्ति व्यापारी आकर के आंध्रा में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। शेयर मार्केट से लगातार पैसे विदेशी निकाल रहे हैं और शेयर मार्केट धराम हो रहा है। ऐसे में बैंकों का हालात भी बहुत खस्ता है। गैस सिलेंडर के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं। अलग अलग तरह की दिक्कतें और परेशानियां लोगों की आ रही हैं। 50% इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गए हैं। टेक्सटाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ऐसे सेक्टर को बहुत प्रभाव पड़ा है। स्टील सेक्टर को बहुत प्रभाव पड़ा है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा बंद हो रहे हैं। ऐसे में लोग शहरों से गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं, खाने के मोहताज हो रहे हैं। 1 लीटर का गैस 5 किलो के सिलेंडर में भराने से 300 से लेकर 500 रुपया तक 1 लीटर का लगता है, 1 केजी का, तो वह बहुत महंगा पड़ रहा है लोगों को। ऐसे में कमाई कम पड़ जा रही है गैस के सामने, तो लोग पलायन कर रहे हैं और कंपनियां बंद हो रही हैं। ऐसे में गांव में जाकर के बेरोजगारी और बढ़ रही है, उनकी दिक्कतें बढ़ रही हैं महंगाई की वजह से। लेकिन 2 वक्त का खाना किसी तरह से खेत बाड़ी है तो मिल जा रहा है, लेकिन वह भी कब तक? मोदी सरकार इसको लेकर के थोड़ी भी गंभीर नहीं है, चुनाव प्रचार में लगी हुई है। तो चंद्रबाबू नायडू के सामने भी इंडिया गठबंधन के ऑफर को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। लेकिन लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के ऑफर पर नीतीश और नायडू दोनों विचार कर रहे हैं। कितना विचार कर रहे हैं यह वक्त बताएगा, नीतीश कुमार के शपथ के बाद पता चलेगा। लेकिन आज की बैठक में नीतीश कुमार बड़े फैसले लेने जा रहे हैं और जेडीयू की इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सीएम के लिए कोई स्थान नहीं। भारतीय जनता पार्टी का खुलकर विरोध नीतीश कुमार के 70 विधायकों ने कर दिया है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है और आप दर्शकों की जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।